हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ फाइब्रोमाइसिस का ट्रीटमेंट। फाइब्रोमाइसिस का मतलब होता है लिम्फ नोड, जो बॉडी में जगह जगह लिम्फ की गांठें बन जाती है, यानी फाइबर की गांठें बन जाती है। तो कभी कभी अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो कैंसर में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो पहले चेक कर लीजिएगा बॉडी में किस लोकेशन पर है, तो उसके पॉइंट तो अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी जो मैं पूरी बॉडी में कहीं पे भी फाइब्रोमाइसिस हो रही है, यानी फाइबर की गांठें हो रही हैं, लिम्फ की गांठें हो रही है, लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग कर रही है, यानी लिम्फ का जो ड्रेनेज है अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, लिम्फ ग्लैंड का ड्रेनेज होना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से उसका ड्रेन होना और सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन ज़रूरी है, वैसे लिम्फ का भी ज़रूरी है। ठीक है, लिम्फ जो होता है एक लिक्विड टाइप में भी होता है, जो वाइट कलर में होता है, जो बॉडी में पूरे जहाँ पे लिम्फ ग्लैंड लिम्फ की वो जारी होती है उसी जगह में फ्लो करता है। अब अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आ गई है तो वहाँ पे वो गांठ बन जाएगी, जिसको कुछ लोग उसे लिपोमा बोल देते हैं, कुछ लोग नोड्स बोलते हैं, कुछ लोग सिस्ट बोलते हैं। कंडीशन होती है वो किस टाइप की है, तो टाइप के अकॉर्डिंग वर्ड अलग अलग होता है जो रिपोर्ट में डिटेक्ट हो रहे होते हैं। अब लिम्फ ग्लैंड कभी कभी स्वेलिंग जो होती है टॉन्सिल के पास हो जाती है, टॉन्सिल में भी प्रॉब्लम आती है, तो लिम्फ ग्लैंड के पास ही होता है, तो इसलिए टॉन्सिल के ग्लैंड स्वेल करना यानी लिम्फ का ही ग्लैंड है, वो लिम्फ का ही पार्ट है। तो टॉन्सिल में अगर प्रॉब्लम आ रही है, या टॉन्सिल में ही गांठें हो गई, या टॉन्सिल में कोई और प्रॉब्लम आ गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तो थ्रोट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस में क्या करें? तो अभी तो मैं सिर्फ फाइब्रोमाइसिस का ट्रीटमेंट बता रही हूँ। और फाइब्रोमाइसिस में क्या होता है, चाहे लिम्फ ग्लैंड हो, टॉन्सिलाइटिस हो, या कहीं पे भी नोड्स हो रही हो फाइबर की। कभी कभी ये लेडीज़ में ब्रेस्ट में होती हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, इसको उसका कनेक्शन नहीं करिएगा। या फिर पेट में भी गांठें होती है, कहीं पे भी हो सकती है गांठें, तो बॉडी में किस पार्ट में है तो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग तो अलग से पॉइंट ऐड ऑन करे जाते हैं। अभी मैं फाइब्रोमाइसिस का ट्रीटमेंट बता रही हूँ। तो फाइब्रोमाइसिस का मतलब फाइबर से हम वर्ड से ही समझ रहे, फाइबर मतलब जो बॉडी में फाइबर होती हैं, मांस जो बनी हुई होती है, ठीक है, रेशेदार, तो उसकी गांठें बन जाना। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो TCM के बताऊंगी, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पर आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं। हर डिजीज़ हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट का अलग अलग कलर होता है, और फिर कलर का ड्यूरेशन होता है, कितनी देर लगाना है, और अगर छूट गया है या उसका पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उसको रीअप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए उसके अवेयरनेस होनी ज़रूरी है और कॉन्शियस रहना पड़ता है कि अगर वो पानी लग रहा है, पसीना आ रहा है, तो उसको रीअप्लाई करें। ठीक है, अगर रीअप्लाई नहीं करेंगे, मार्क्स दिखता रहेगा, तब भी वो अपना काम नहीं करेगा, इसलिए उसको रीअप्लाई बार बार करना पड़ता है। मैग्नेट से मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, और इस बात का ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर पॉइंट मैग्नेट नहीं अप्लाई करेगा, एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिएगा। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में बीचों बीच मेरिडियन जाली होती है, ट्रिपल वार्मर की होती है। तो देखिए अपर जॉइंट से स्लाइटली मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो बीच में मिड में पॉइंट आता है TW का 5। ये बीच में मिडिल जॉइंट में बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आता है, इसको कहते हैं TW का 10। फिर जो इसी इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चल रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये SI3 है, ये थर्ड पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे थंब है, थंब में जो ये अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर बोन से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे नेल की तरफ, तो पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 20। ये नेल के इस किनारे के बॉर्डर से होता है। ठीक है, 20वां, फिर ये 21वां आ जाता है। ऐसे बंद करेंगे तो देखिए हाफ पॉइंट इसमें दिखेगा, ये लोअर जॉइंट के पास से होता है। अब दूसरे पॉइंट हमारा आ जाएगा मिडिल फिंगर में, जो बीच में मेरिडियन होती है वो गॉल ब्लैडर की होती है। तो मिडिल जॉइंट से थोड़ा अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे ही बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 34। फिर अपर जॉइंट से थोड़ा नेल की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 41, GB 41। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर फाइब्रोमाइसिस है तो इन पॉइंटों को सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होगी तो ये सीडेड कहलाता है।
ठीक है। फाइब्रोमाइसिस के केस में ये सारे के सारे पॉइंट सीडेड होंगे और बायलेटरल दोनों हाथों में लगेंगे, ठीक है। बॉडी के जिस भी पार्ट में होंगे, जिस भी एरिया में होंगे, मगर आपको तब भी ये बायलेटरल दोनों तरफ लगाना है, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरफ के डिस्टर्ब है तो दूसरे की तरफ की बॉडी का पार्ट भी डिस्टर्ब दोबारा हो जाता है, कहीं ना कहीं दोबारा से कहीं ना कहीं और बॉडी में निकल जाती है, इसलिए बायलेटरल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ठीक है। और फास्ट भी रिकवर करता है। देखिए सीडेड करने में ये येलो विजिबल हो रहा है मैग्नेट, तो हमारा हो गया सीडेड, फाइब्रोमाइसिस का ट्रीटमेंट हो गया ये। बाकी जो पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे बॉडी के किस पार्ट में किस एरिया में है, तो उस लोकेशन वाइज लोकल पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, ठीक है। वो मेरिडियन या ऑर्गन के हिसाब से डिपेंड करता है, पेशेंट का डायग्नोस करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट को उसको ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।